गाज़ा में चल रहे खुलेआम कत्ल व गारत हर मुसलमान के लिए एक कंसर्न बन चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान स्टेट्स ने वैसे जवाब नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। सिर्फ मजम्मत करने से काम नहीं चलता, बल्कि अगर हम बात करेंगे, इजराइल ने 18 मार्च को 2 महीने की सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम आज की मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे तो इजराइल ने कहा है कि वो गाज़ा के ज़्यादातर इलाकों में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को मज़ीद फैलाएगी। इजराइल ने जिस तरह से मोगरन जो एक्सिस हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि एक अहम कॉरिडोर है राफा और खान यूनुस को जो मिलाते। इससे इजराइल ने साउथ गाज़ा पर अपना कंट्रोल मज़ीद मजबूत कर लिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो अब गाज़ा के ज़्यादातर इलाकों में पुरजोश ऑपरेशन करेगी, जिसके नतीजे में लोगों की बड़ी जो पैमाने पर इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियत रहने वाले जो ममालिक हैं वो सिर्फ बयानात तक ही महदूद है। ये बयानात भी सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं ताकि लोग समझें कि कुछ हो रहा है, वरना असल में ये बयानात उनकी मजबूरी को छुपाने का एक तरीका माना जाता है। अगर हम बात करेंगे अरब दुनिया की अथॉरिटी हुकूमत की फ़लस्तीन को एक बोझ समझती हैं। उनका मानना है कि फ़लस्तीन के लिए ज़्यादातर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं उनसे उनका काम ख़राब हो जाएगा। इन हुकूमतों का ये भी मानना है कि अगर इजराइल जो है पूरे फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा कर ले, उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तब तक उनको जो है अपनी आवाम से प्रेशर का सामना होता रहेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये मसला खुद ही ख़त्म हो जाए बिना उनकी जो है मुदाखलत के। अगर हम देखें, गाज़ा में होने वाली जो कत्ल गारत है सिर्फ अरब मुल्कों के लिए नहीं बल्कि बाकी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके लिए भी मसला है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी वो रिएक्शन नहीं दिखाई है जो दिखानी चाहिए थी। अगर हम बात करेंगे मिलिट्री एस्पेक्ट्स की, तो पाकिस्तान एक ऐसा लोता मुस्लिम मुल्क है जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन फ़लस्तीन से बहुत दूर है। जो मुल्क इजराइल के करीब है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। सवाल उठता है कि ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है या उनको रोका गया है कि कभी वो एटॉमिक हथियार को हासिल ना करे। इजराइल के पास जो एटॉमिक बम्स है ये इनकी हिम्मत का असल सबब है। ये उनको खुला छूट देती है कि वो जेनोसाइड जैसे जुर्म खुले आंखों से करे और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़े। इजराइल शायद गाज़ा पर एटॉमिक बम ना गिरा सका क्योंकि उससे खुद उनका नुकसान हो सकता था, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क पर ज़रूर एटॉमिक अटैक कर सकता है। मुस्लिम कंट्रीज ये बात जानती हैं और इसीलिए इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ करने से डरती हैं। मगर अगर हम इजराइल के पास जो है न्यूक्लियर हथियार ना होते तो अभी तक चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ने साबित कर दिया कि उनकी आर्मी कुछ खास नहीं है। उनके पास जो असल पावर है वो एटॉमिक बम्स है जो उनको अनटचेबल बना देती है। तो असल मसला यही है कि मुसलमान दुनिया में जो एटॉमिक हथियार या मॉडर्न वेपनाइजेशन है उनको उनके पास जो है मुसलमान दुनिया के पास उनका फुकदान है। अरब और गैर अरब मुस्लिम मुल्क इस सिलसिले में पीछे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स छुपा कर बना जा सकते थे जैसे कि इजराइल ने किया और कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। मुस्लिम कंट्रीज़ भी ऐसा कर सकती थी। अगर वो कर लेती तो शायद फ़लस्तीन का मसला आज इस तरह से नहीं होता। न्यूक्लियर वेपन्स असल में जो है डिटरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया की सोच की अगर हम बात करेंगे, अमेरिका और दूसरे एलाइज उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो है एटॉमिक हथियार हैं। अगर वो हार भी गए लेकिन उससे पहले वो किसी भी मुल्क पर वापस एटॉमिक हथियारों से हमला कर सकते हैं जो सब कुछ तबाह कर सकता है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे उनके खिलाफ कोई नहीं जाता है। इसीलिए आज के दौर में न्यूक्लियर हथियार की ज़रूरत जो है पहले से ज़्यादा है। चाहे वेस्ट जितने भी सैंक्शन लगा ले वो जो है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास जो है हथियारों की कमी ना हो, या अगर आप जो है न्यूक्लियर पावर हो तो सैंक्शनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है जिस तरह से वेस्ट सैंक्शन लगाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वक्त है कि मुसलमान दुनिया जो है अपनी स्ट्रेटजी बदल दे? सिर्फ बयानात और कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा, अमल करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है।